बीपीएससी शिक्षक भर्ती का सेट नंबर 2 आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आगे का सेट आप लोग को मिले। 41 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। ओके। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 42 देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आगे का सेट आप लोग को मिलता रहे। फुलरिन्स जो है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो पहला ही होगा। शुष्क व ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है। कैरोटीन मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मानव चमड़ा जो होता है ना मानव का, वो तो पहला गलत है। ए होगा इसका आंसर। 43 देखिए, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? तो लोहा तो सब में है, लोहा और क्रोमियम का। स्टेनलेस धातु किससे किससे बना होता है? तो लोहा और क्रोमियम का। स्टेनलेस धातु मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का। Fe+Cr। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का। लौंग ये क्या है? तो तना की गांठें नहीं, बंद कलियां। देखते हैं फूल टाइप का रहता है तो इसीलिए उसको बंद कली बोलते हैं। लौंग क्या है? बंद कलियां। 45 निम्नलिखित ग्रहों को उसकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? पृथ्वी, फिर आ जाएगा आपका बृहस्पति, फिर यूरेनस, फिर प्लूटो। पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस, प्लूटो। ठीक है, इसका आंसर 2, 3, 4, 1 पहला हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है कैसे? निकट अवतल लेंस से और दूर उत्तल लेंस से। क्या पूछ रहा है? निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो अवतल लेंस प्रयुक्त करके, याद रखिएगा। निकट का दिखता, दूर का नहीं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें अगर आप लोग को सेट अच्छा लगे तो। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुम्बना निम्न हार्मोन में किसके मोचन को प्रेरित करता है? माँ और शिशु के बीच गले लगना नॉर एड्रिनैलिन निम्न हार्मोन में नॉर एड्रिनैलिन। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक में क्या होता है? हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, ये तो रासायनिक है। मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तो नहीं होगा भौतिक परिवर्तन, तो कोई नहीं होगा ना इसका आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर 5 हो जाएगा, यानी 4 जो भी है। निम्न में से कौन सा पोटासियम अल्पता से संबंधित है? कौन सा पोटासियम अल्पता से संबंध है? निम्न में से तो निम्न रक्तचाप। कौन सा पोटासियम अल्पता से संबंध है? तो निम्न रक्तचाप। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरता है एल्युमिनियम के ऊपर से। एल्युमिनियम के ऊपर से अगर कोई भाप गुजरेगा तो उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा।
एल्युमिनियम के ऊपर से अगर कोई भाप गुजरेगा तो उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। मिलान करें। रेटिनॉल किससे होता है? भिन्नताजन रोग है वो बताइए। रेटिनॉल किस में होता है? तो ये आँख से ही होगा, तो नेत्र सुख का लाल होना। ठीक है। टेकोफेरोल विटामिन ई की कमी से होता है, तो बांध्यता हो गया, बांध्यता टेकोफेरोल। साइनोकोबाल्बिन यानी कि एक हो जाएगा उसका, पायरोडॉक्सिन का 2 हो जाएगा, देख लीजिए। रेटिनॉल हो गया नेत्र, बी हो गया उसका आंसर। अब आइए डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके। अब मोटर उल्टा हो जाएगा। मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत उल्टा हो जाएगा उसका, डायनेमो का। और ट्रांसफार्मर क्या करता है? डीसी। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ईंधन ईंधन है। आकाश नीला लगता है क्यों आकाश नीला लगता है? लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होता है। आकाश नीला क्यों लगता है? तो लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर बी। लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। अचार, जैम, जेली एवं चटनियाँ बनाकर रखते समय शीशी और मर्तबान को पहले इसलिए सुखाया जाता है क्यों सुखाया जाता है? क्योंकि उसमें रखने से यह सब आकर्षक लगता है? नहीं, नमी, वायु एवं ताप से पदार्थ पर फफूंदी आने का खतरा होता है, इसीलिए ब्याह में ये वह सब सुखाया जाता है। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। रासायनिक काल में चिपको आंदोलन को फिर से चलाने एवं पेड़ों को बचाने का श्रेय किसे जाता है? समसामयिक काल में चिपको आंदोलन, तो ये जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा यही किए थे उत्तराखंड से। पेड़ों को बचाने का श्रेय जाता है। मधुमक्खी किस स्थिति में 8 अंक की तरह उड़ती है तथा वह साथी मधुमक्खियों को क्या संदेश देना चाहती है? मधुमक्खी किस स्थिति में 8 अंक की तरह उड़ती? तो मकरंद पराग कहाँ है यह बताने के लिए। किस लिए उड़ती है? तो मकरंद पराग कहाँ है यह बताने के लिए। डॉली की माँ ने उसे बाजार से दूध लाने के लिए भेजा। उन्होंने उसे सिर्फ पॉस्चराइज्ड दूध ही लाने को कहा, क्योंकि ऐसे दूध में बैक्टीरिया को पहले गर्मी तथा फिर अत्यधिक ठंडा करके मार दिया जाता है। ऐसे दूध में बैक्टीरिया को पहले गर्मी
तथा फिर अत्यधिक ठंडी करके मार दिया जाता है। ठीक है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे। प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाने का कार्य करता है? तो पत्तियां। पत्तों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान पौधे के भाग से होता है। किसके द्वारा? तो रंध्र के द्वारा। पत्तों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान पौधे के भाग से होता है। ऐसा देखा गया है कि रेगिस्तान में पौधे की जड़ें बहुत पतली और बहुत लंबी होती, क्योंकि पानी जमीन में काफी गहराई में होने के कारण जड़ों को पत्ती तक पहुंचाने के लिए ऐसा बनाना पड़ता है। ठीक है, रेगिस्तान में पौधे की जड़ें पतली तथा बहुत लंबी होती है। इसका आंसर देख लिए। अब आगे आइए। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में शामिल किया गया। तो 1976 को मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितना है? तो 10। मौलिक कर्तव्य को +1 जोड़ा गया तो अभी 1976 में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष डैश में की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा 1974 में की गई। 1974 में। निम्न में से कौन सा भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी इकाई है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स सबसे पुरानी है। भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी इकाई है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। अनुच्छेद 239 डैश से संबंधित है। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन। 239 राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे थे 1958 में। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन क्या है? सब्लिमेशन जिसको बोलते हैं, ठोस से गैस में होता है। किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। ठीक है, ठोस से सीधे गैस में। पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल बरूनी। पुराण का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल बरूनी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग कौन कराता है? तो पतंजलि हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादन पतंजलि। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आगे का सेट आप लोग को मिल सके। ओके। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के किस जिले में? तो पश्चिमी चंपारण में। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिमी चंपारण। देव समाज का संस्थापक कौन है? देव समाज का संस्थापक तो शिवनारायण अग्निहोत्री। देव समाज का संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री। देव समाज का संस्थापक कौन है? तो शिवनारायण अग्निहोत्री। बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना है सोन परियोजना। सबसे प्राचीन परियोजना कौन सा है? तो सोन परियोजना। कब हुआ था? 1874 में। बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना सोन परियोजना। कौटिल्य महामंत्री थे सम्राट किसके? कौटिल्य किसके ये थे? सम्राट थे, महामंत्री थे। कौटिल्य महामंत्री थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य महामंत्री थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में महामंत्री थे कौटिल्य। ठीक है, गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की? गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक की रचना की? सुश्रुत का। गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान का? तो सुश्रुत का। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार बढ़ा। यह 15-16 से बढ़कर 20 से 22 में हो गया। कितना? तो 10 से 62 से 1090। ठीक है, 1062 से 1090। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? नमक सत्याग्रह के विरोध में तो क्या हो जाएगा? चौकीदारी। ठीक है। 78 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था क्या? रूपक। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया है? रूपक। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूपक। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? आनंद मठ में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ में। अभिनव भारत का गठन किया गया था? वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत का गठन किया था वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत का वीडी सावरकर ने। वैलेंटाइन सिरोल सुमेलित नहीं है, एक सुमेलित है, पोता है। रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, कौन एक सुमेलित है? यही होगा बी, रफीक जकारिया वाला। बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है? दक्षिण दिशा से। देखिए, बिहार में जो है गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदी में कौन नहीं है? कर्मनासा, सोन, महानंदा नहीं है। ठीक है, कर्मनासा, सोन है, फिर महानंदा नहीं है। दक्षिण दिशा में मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है? तो महानंदा नहीं है, कर्मनासा है, सोन है। चंपारण का सत्याग्रह वर्ष डैश में हुआ? तो आपको पता है 1917 में हुआ। चंपारण का गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। 3 कट्ठिया पद्धति इसी में लागू किया गया था। नील के खेती में 3/20 का करना, 20 कट्ठे में 3 कट्ठा खेती नील की अनिवार्य था। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था वेब मिलर। गांधी जी ने जिसको ठहराया था विदेशी, वो वेब मिलर था। ध्रुव की दादी आंवला, अमरूद, नींबू तथा संतरा आदि का सेवन नहीं करती, जो कि विटामिन सी के उत्तम स्रोत हैं। अपेक्षित है कि उन्हें निम्न में से कौन सी बीमारी या रोग हो सकता है? तो विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन सी ये सब में पाया जाता है, जो से होता है। विटामिन B1 से होता है बेरी। सोयाबीन, बादाम, पनीर, मटर, राजमा आदि से शरीर का विकास करने के लिए की प्राप्ति होती है। ये सब क्या है? सोयाबीन, बादाम, पनीर, मटर, ये सब क्या है? विटामिन है। ठीक है, जो इंसान को लेना चाहिए।
मटर, राजमा आदि से शरीर का विकास करने के लिए इस सब में क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किन गैसों के मिश्रण से तैयार होता है? कार्बोहाइड्रेट किन गैसों के मिश्रण से तैयार होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बोहाइड्रेट किससे होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, C6H12O6। प्राचीन काल में महलों एवं किलों में बावली बनी होती है। बावली एक क्या है? सीढ़ी नुमा कुआं। पहले बावली बनाया जाता है जो कि सीढ़ी नुमा कुआं था। मिट्टी के बर्तन को बनाकर धूप में सुखाने के बाद आग में क्यों पकाया जाता है? उन्हें पक्का बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, उन्हें पक्का बनाने के लिए। जल के शुद्धिकरण के लिए जल को उबालना चाहिए, जल को फिल्टर या छानना चाहिए, जल में क्लोरीन की गोलियां डालनी चाहिए। यही सी हो जाएगा। शुद्धिकरण के लिए जल में क्लोरीन की गोलियां डालनी चाहिए। ठीक है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? लॉर्ड बेबेल, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो यही होगा। निम्न में से कौन नहीं था? बेबेल नहीं था, लॉर्ड बेबेल नहीं थे, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे। 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो विनोबा भावे। 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रथम सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। विनोबा भावे। बृहदत्त। निम्न में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? गैर पारंपरिक स्रोत है। लकड़ी, पेट्रोल, पवन। क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, ये सब निम्न में से क्या गैर पारंपरिक स्रोत है? तो पवन, जो कि खत्म नहीं होता। लकड़ी, पेट्रोल ये सब पारंपरिक, ये सब खत्म हो जाएगा। पवन क्या है? गैर पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा का एक। निम्न में से कौन चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि है? चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टी ने की थी। शुभारंभ होम रूल पार्टी ने की थी। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसमें? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। किस चीज़ का अधिकार नहीं देता? तो राज्यों की मुख्यमंत्री का नियुक्ति करना। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता राज्यों की मुख्यमंत्री का नियुक्ति करना, ये नहीं करता है, बाकी बात सब करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्य का रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है।
भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है 1951 में। निम्न में कौन एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? 42वां। कौन एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंध? 42वां 1976। मौलिक कर्तव्य जो कि 10 है। 46वां। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में। कर लगाने का उल्लेख संविधान के 7वीं अनुसूची में है। कर लगाने का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। ठीक है। जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा। तो एक से अधिक हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, यानी कि दोनों हो जाएगा बी और सी। निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? संघीय बजट से कटौती प्रस्ताव। कौन सुमेलित है? संविधान की धारा 352 आपात स्थिति की घोषणा, तो सही है। धारा 192 ये गलत है। काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा या अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं लग दिया गया है, जो टैक्स मतलब टैक्स नहीं दिया गया, उसी को बोलेंगे काली मुद्रा। भारत के राज्यों के अवस्थापना अनुसुधार के ऋण एवं अनुदान निम्न में से किस एक संस्था द्वारा किए गए हैं? तो विश्व बैंक द्वारा। भारत के निम्न में से किस राज्य में पद यानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? पद यानी भद्रकाली मंदिर में किए जाने वाला एक धार्मिक नृत्य है केरल में। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो सामुद्रिक। समुद्र है एक पारिस्थितिकी तंत्र। मिलान करें। बर्लिन किस नदी के किनारे है? न्यूयॉर्क तो याद रखिए हडसन है। सी का बी हो जाएगा। सी का बी किस में है देख लीजिए, यानी कि बी में है। 1 का 4 हो जाएगा। हाँ, बर्लिन हो जाएगा स्प्री नदी के किनारे। लाहौर हो जाएगा आपका रावी नदी के किनारे। न्यूयॉर्क हडसन और रोम टाइबर। रोम किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। मिला लीजिएगा। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में। दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप कहाँ है? दक्षिण पश्चिम भारत में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, जो कि कैलिफोर्निया में। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे है कुल्लू घाटी धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी के बीच अवस्थित है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य?
कर्नाटक। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक। कहवा कर्नाटक में, ठीक है। इसके लिए वर्षा 100 से 150 से 280 डिग्री तक होना चाहिए, ठीक है। कर्नाटक में सबसे अच्छा होता है कहवा। अच्छा किस्म कौन सा है सबसे कहवा का? तो अरेबी का। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है तो उज्जैन। उज्जैन जो है कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है, उज्जैन। उज्जैन में ही महाबलेश्वर है। निम्न में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? CFC-12 है, विलायक के रूप में प्रयुक्त मिथिल क्लोरोफॉर्म ये भी है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। कौन सा ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सांद घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है सांद घाटी में, ठीक है। महिलाओं की एक पत्रिका वामबोधिनी पत्रिका के संपादक डैश थे, कौन? वामबोधिनी का उमेश चंद्र दत्ता। वामबोधिनी का उमेश चंद्र दत्ता। सही सुमेलित करें। गोगी बील झील बक्सर में नहीं,